नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नया सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक है प्रत्यास्था। आप लोग को हम बताए थे कि आप लोग को हम एक एक टॉपिक महत्वपूर्ण कराएंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होगी। तो चलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि प्रत्यास्था क्या होती है। प्रत्यास्था हम उसे कहते हैं दोस्तों जिससे कोई वस्तु को बल लगाकर खींचा जाता है और फिर छोड़ने पर वहीं अपनी खुद जो इसका जो आकार होता है उसी आकार में आकर के रुक जाता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यास्था। जैसे स्प्रिंग को हम लोग देखते होंगे दोस्तों, स्प्रिंग को हम लोग बल लगाकर खींचते हैं। बल लगाकर खींचने के बाद फिर अगर स्प्रिंग को हम छोड़ते हैं तो फिर उसी आकार जो उसका जो आकार होता है उसी आकार में आकर रुक जाता है। अर्थात कहने का मतलब है उसके आकार में परिवर्तन होता है और जब हटा लिया जाता है तो फिर पुनः अपने ही आकार में वापस आ जाती है। यह गुण प्रत्यास्था गुण कहलाती है दोस्तों। एग्जाम्पल में जैसे दे देते हैं, आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए रबड़, स्प्रिंग, क्वार्टार्ज। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो होता है मतलब कि प्रत्यास्था गुण होता है सबसे ज़्यादा क्वार्टार्ज में होता है। उसके बाद आपको होता है हाथी के दांत या स्टील में होता है। जैसे स्टील का आप एक स्प्रिंग देख लीजिए, उसको कितना हो आप पटक दीजिए, दाब दीजिए, फिर पुनः उसी आकार में वो आकर के रुक जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बताते हैं क्या होता है। यदि वस्तु पर विरूपक बल लगाने के बाद हटा लिया जाता है तो वस्तु पूर्वावस्था में वापस आ जाती है, तो उसे पूर्ण वस्तु कहते हैं। पूर्ण वस्तु मतलब कि उसी को प्रत्यास्था गुण यानी इलास्टिसिटी कहते हैं। यदि विरूपक बल लगाकर हटा लेने पर वह वस्तु पूर्ण अवस्था में नहीं आती है तो उसे पूर्ण सुघट्ट कहते हैं। सुघट्ट कहने का मतलब है जैसे गीली मिट्टी को हम लोग गांजते हैं और हटा के छोड़ देते हैं तो अलग अलग हो जाती है दोस्तों, वो एक जगह नहीं आती है, तो उसका जो होता है वो पूर्ण सुघट्ट होता है। मतलब कि आसानी से टूट जाने वाले को पूर्ण सुघट्ट कहते हैं। और जिसको मतलब कि हम कितना रबड़ को खींचने के बाद छोड़ देते हैं, छोड़ने पर वह फिर उसी अवस्था में आकर रुके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुण कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब आगे हम आपको बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था गुण किस में होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था जो गुण होती है वो होता है क्वार्टर्ज में। क्वार्टर्ज एक ऐसी धातु है जिसको आप कितना हो खींच दीजिए, दबा दीजिए, वो अपने आकार में ही आकर के रुकेगा। और सबसे कम पूछेगा दोस्तों तो वो है गीली मिट्टी और या मोम। गीली मिट्टी सबसे कम है, उसके बाद फिर मोम। उसके मतलब पहले मोम जो है उसको थोड़ा बहुत देखिएगा, जिस तरह से चिलगम खाते हैं थोड़ा सा अपना आकार मारने की कोशिश करता है। जैसे मोम आप लोग देखे होंगे, तो जैसे तेल है थोड़ा सा उसको चिपक दीजिएगा तो थोड़ा सा अपना आकार मारने के कोशिश करेगा, तो उस तरह से होता है। तो आपको लोग हम एक चीज़ बता देते हैं, ये पूछता है प्रत्यास्था क्रम। आप लोग एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है प्रत्यास्था क्रम क्या है। तो प्रत्यास्था क्रम दे देगा दोस्तों, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका क्वार्टर्ज, उसके बाद हाथी के दांत या स्टील, दोनों सेम कैटेगरी में है दोस्तों। हाथी का दांत या स्टील दोनों सेम कैटेगरी में है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद होता है रबड़ की गोली। रबड़ की गोली या रबड़ कह सकते हैं, उसको आप खींचिए, तिरिए के न हो तो अपने आकार में कोशिश करता है। अब ज़्यादा खींच के छोड़ देते हैं दोस्तों, देखते हैं रबड़ फिर थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, कहते हैं रबड़ फैल गया है। जब तक उसमें इलास्टिक गुण पाया जाता है, जब तक वो अपने आकार मारने की कोशिश करता है। उसके बाद होता है मोम। मोम भी ऐसा है जो कुछ अपने आकार में को आने की कोशिश करता है। और सबसे लास्ट में आता है गीली मिट्टी। गीली मिट्टी को अगर छोड़ दें दोस्तों तो वो जो है जिस तरह से अलग करके छोड़ देंगे तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। उसको अगर गोल करके छोड़ेंगे, गोली बना करके, तो उसमें इलास्टिक गुण के कारण थोड़ा सा चिपक जाता है, लेकिन सबसे कम होता है गीली मिट्टी में। चलो दोस्तों, आप लोग हम एक एक टॉपिक करके आप लोग का पूरा एग्जाम की तैयारी हम करवा देंगे। अगर हमें वीडियो अच्छे लगता है दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।